हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तंवर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन। यस, तो अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं, जो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, अष्टफलकीय होती है, उन संकुलों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या अष्टफलकीय संकुल बनने के दौरान उसके जो डी कक्षक होते हैं, जो 5 डी कक्षक होते हैं, उन कक्षकों की जो स्प्लिटिंग जो होती है, स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होता है संकुल निर्माण के दौरान और कैसे होता है, क्या होता है, उनकी ऊर्जा में जो वेरिएशन आता है वो किस फॉर्म में कैसे आता है, उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, और एग्जाम में किसी न किसी जो फॉर्म है, जो एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक। यस, टॉपिक की हेडिंग आपको दे रखी है यहाँ पे, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जिसको हम शॉर्टली लिखते हैं क्रिस्टल फिल का मीनिंग होता है सीएफटी लिखते हैं। यस, अष्टफलकीय संकुलों में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन जो बेसिक चीज़ आपको लर्न ये रखनी है अष्टफलकीय के लिए, जो संकुल जिनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है, उनकी समन्वय संख्या क्या होती है, 6 होती है। उन संकुलों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है कितनी होती है, 6 होती है। बेसिक आपको ध्यान रखना है। यस, और दूसरी बात आपको क्या रखना है, यहाँ पे अष्टफलकीय संकुलों की हम बात करते हैं, उस संकुल में जब संकुल का निर्माण होता है, संकुल निर्माण के दौरान केंद्रीय जो आयन जो होता है कौन होता है, धातु होता है। और सामान्यतः धातु जो कौन से ग्रुप या सिंपली अपन कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये संक्रमण धातु होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक से के तत्वों से ही बिलोंग करते हैं। यस, ये बेसिक चीज़ है, आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे अष्टफलकीय मेन पॉइंट इसका ध्यान क्या रखना है, अष्टफलकीय संकुलों के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 समन्वय संख्या का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर सभी 6 के साथ जो है समन्वय संख्या वाले लिगेंड्स होते हैं, एकल डेंटेड है, मोनोडेंटेड्स है। यस, तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स, जितने लिगेंडों की संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। यस, तो यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अष्टफलकीय के लिए, अष्टफलकीय संकुलों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। यस, और दूसरी क्या ध्यान रखनी इसमें, इनकी जो संकरण अवस्था की बात करते हैं, अष्टफलकीय संकुल होते हैं, इनकी संकरण अवस्था होती है, क्या होती है, हम यहाँ पे 2 कंसिडर करते हैं संकरण अवस्थाएं। या तो संकरण अवस्था कैसी होती है, sp3 d2 होती है, या फिर दूसरी क्या होती है, d2sp3 होती है। यस, ये अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं, संकुल निर्माण के दौरान इसमें धातु आयन जो होता है, डी ब्लॉक का धातु आयन जो होता है, संक्रमण श्रेणी का धातु आयन जो होता है, उस धातु आयंस के कौन से कक्षक होते हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक बातें ध्यान रखना है। संकरण या संकुल निर्माण के दौरान यहां पे जो संयोजी कक्षक होते हैं धातु आयन के, N-1D NS NP एंड ND कक्षक संकुल निर्माण में भाग लेते हैं। सामान्यतः संकुल निर्माण में भाग लेते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के सभी कक्षक भाग लेते हैं। जो संकुल निर्माण होता है, संकुल निर्माण में जो कक्षक कंट्रीब्यूट करते हैं धातु आयंस के, यही कक्षक होके, इनके अलावा कोई कक्षक नहीं होते हैं। यस, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन कक्षकों की अगर हम बात करें, यहाँ से जो कक्षक ये होते हैं NS लेके NP तक, ये कक्षक होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जनरली जो ये कक्षक है कैसे होते हैं, रिक्त कक्षक है। और N-1D कक्षक है, ये सामान्यतः होता है कैसा होता है, आंशिक इलेक्ट्रॉन से भरा होता है।
पूर्ण कभी भी भरा हुआ नहीं होता है। पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं किसमें, संकुल निर्माण में। ये कक्षक होते हैं कैसे होते हैं, आंशिक भरे होते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। यस, और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम जो डी कक्षकों की बात करते हैं, धातु आयन के जो डी कक्षक हैं, क्रिस्टल फिल्म में हम या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की बात करते हैं। विपाटन का मीनिंग होता है ब्रेक होना, विभाजित होना। किसका विभाजन होना है, कौन यहाँ पे टूटते हैं, कौन ब्रेक होते हैं, ये डी कक्षक होते हैं। यस, यहाँ पे अगर आउटर डी कक्षक भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं संकरण निर्माण के दौरान, तो यहाँ पे इनर डी कक्षक होते हैं। इनर डी कक्षकों का क्या होता है, सामान्यतः स्प्लिटिंग होती है, विपाटन होता है। और विपाटन किस दौरान होता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हमने इससे पहले का एक वीडियो डाला था CFT, उसके बारे में हमने स्टडीज़ की थी, वहाँ पे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यस, कर दो, उसको नोट कर दो फटाफट। अब यहाँ पे अष्टफलक की संकुल जो है, संकुल निर्माण के दौरान डी कक्षकों की विपाटन जो होता है, स्प्लिटिंग होती है, वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। यहाँ पे संकुल निर्माण होता है, उसमें डी कक्षक जो है स्प्लिट होते हैं, उसका विपाटन होता है, किस फॉर्म होता है, क्या पैटर्न रहेगा, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं, देखते हैं डिटेल से। यस, सबसे मेन आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है। अष्टफलक के संकुल का निर्माण होता है, उस केस में क्या होते हैं, ये धातु आयन के संयोजी कोश या संयोजी कक्षक के जो डी कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के पास में सामान्यतः क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर क्या होते हैं उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डी कक्षक, इन डी कक्षक अपन क्या बोलेंगे, कौन से होते हैं डी कक्षक, 5 सब सेल में डिवाइड करते हैं इसको, यानी DXY, DYZ, DZX, DX² Y² एंड DZ²। ये पांचों कक्षक, इन पांचों कक्षक को अपन क्या बोलेंगे, अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स की देखें तो यहाँ पे पांचों के पांचों कक्षक जो होते हैं, इनकी औसत ऊर्जा की बात करें तो सभी के सभी एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। इसका मीनिंग इनकी एनर्जी क्या होती है, पांचों कक्षकों की समान ऊर्जा होती है। समान ऊर्जा वाले डी कक्षक को अपन क्या बोलते हैं, समरस डी कक्षक बोलते हैं। ये पांचों डी कक्षक जो हैं, ऑल 5 डी कक्षक ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डीजेनरेट डी कक्षक बोलते हैं। डीजेनरेट का मीनिंग होता है समरस, समरस का मीनिंग होता है समान ऊर्जा युक्त ऑर्बिटल्स। समरस डी कक्षक, समरस का मीनिंग होता है समान ऊर्जा युक्त। यस, अब हमें यहाँ पे देखना है, ध्यान क्या रखना है, जब लिगेंड्स क्या करते हैं, अष्टफलक के संकुलों का निर्माण करते हैं। अष्टफलक के संकुल निर्माण के दौरान लिगेंड्स क्या करते हैं, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धातु आयन के ये डी कक्षक है, डी कक्षक जो इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तभी इसमें क्या होती है, डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, संकुल निर्माण होता है। यस, जब ये धातु आयन क्या करते हैं, धातु आयन के डी कक्षक होते हैं, इनके साथ में लिगेंड्स डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, दैट मीन्स लिगेंड की जब इनके साथ अप्रोच होती है, उस केस में ये डी कक्षक दो अलग अलग एनर्जी ऊर्जा या एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डी कक्षकों की ओरिएंटेशन जो होती है, ज्यामिति होती है, उस पर डिपेंड करता है। डी कक्षक है, डी कक्षकों की ज्यामिति क्या होती है, उस पर डिपेंड करता है। इनका ओरिएंटेशन कहाँ से है, क्योंकि लिगेंड्स की अगर हम बात करते हैं, लिगेंड्स हमेशा लिगेंड की अप्रोच होती है, कहाँ होती है, धातु आयन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्सेस होते हैं, एक्सेस के अलोंग होती है। हमेशा लिगेंड क्या करता है, लिगेंड जब डेटिव बॉन्ड बनाता है, लिगेंड बॉन्डिंग करता है किसके साथ में, धातु आयन के साथ में, तो लिगेंड की अप्रोच होती है, लिगेंड धातु आयन के पास में आते हैं, कौन सी दिशा से आते हैं, कौन सी डायरेक्शन से आते हैं, ये हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ से आते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट के अलोंग आते हैं। यस, अब हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनका पता होना चाहिए, किसके बारे में, इन कक्षकों की अपन आकृति की बात करें, इनके अभिविन्यास की बात करें, इनका ओरिएंटेशन जो होता है क्या होता है,
यस, कक्षकों का अभिविन्यास का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है ये विपाटन समझने से पहले। अगर मैं कक्षकों के अभिविन्यास की बात करता हूँ, डी कक्षक है, 5 डी कक्षक है, इनका अभिविन्यास पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पे सबसे फर्स्ट किसको ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले कक्षक। यस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक है। इसके अभिविन्यास की बात करते तो ये क्या होता है, या इसका अभिविन्यास कैसा होता है, एक्स वाई एंड जेड, 3 अपन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पालियाँ होती है, लॉब होती है, कैसी होती, कहाँ पे होती हैं, ऑन द एक्सिस होती है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक तो लॉब्स होती है कहाँ होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, दूसरी कहाँ होती है, वाई एक्सिस की। यहाँ पे इनके जो लॉब्स होती है, पालियाँ होती है, इस पालियों का अभिविन्यास कहाँ होता है, एक्स एवं वाई एक्सिस के ऊपर होता है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये लॉब्स होती है कहाँ पे होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो ये हमारा कक्षक कौन सा है, इस कक्षक का क्या है, ये अभिविन्यास है। सेकंड में कक्षक ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ, अभिविन्यास की मैं बात करता हूँ, किसकी ले रहा हूँ, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में लॉब्स होती है, पालियाँ होती है, इनका अभिविन्यास क्या होता है, कहाँ होता है, ये विशिष्ट आकृति वाला कक्षक है, एक्स वाई और ये क्या है, जेड एक्सिस है। यहाँ पे इनकी लॉब्स होती है, कहाँ होती है, ऑन द जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। देखिए डी कक्षक की बात करते हैं, हमें पता है डी कक्षक होता है, कैसा होता है, डबल डम्बेल शेप होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, डबल डम्बेल होती है। और एक जो लॉब होती है क्या करती है, ये उसकी शेप रहती है इस फॉर्म में। ये हमारा कौन सा है, ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से। यस, यहाँ पे लॉब्स होती हैं, इनकी पालियाँ होती है, कहाँ पे होती है, ऑन द एक्सिस होती है। नेक्स्ट वाला अगर मैं कंसिडर करता हूँ, मैं ले रहा हूँ डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कक्षक की बात करते हैं, इनकी पालियाँ होती है, कहाँ पे होती हैं, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्सिस होते हैं, उनके मध्य में होती है, एक्स वाई एंड जेड। डी एक्स वाई की मीनिंग होता है, यहाँ पे लॉब्स मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, एक्स एंड वाई एक्सिस के मध्य मिलेगी। ये प्लस तो शो कर रहे हैं, अपन किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पोर्शन है। यहाँ पे लॉब्स होती है, पालियाँ होती हैं, यस, ऑर्बिटल कक्षक की पालियाँ होती है, इनका ओरिएंटेशन बेसिकली अपन पालियों का मीनिंग क्या होता है, कक्षकों का ओरिएंटेशन बता रहा है, अभिविन्यास बता रहा है। यहाँ पे इन पालियों का अभिविन्यास होता है, कहाँ होता है, एक्स वाई की बात करता हूँ तो कहाँ होता है, एक्स और वाई एक्सिस है, उन एक्सिस के मध्य में स्थित होती है। अगर मैं कोड ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ, वाई जेड ले रहा हूँ, इनकी लॉब्स होती है, कहाँ पे होती है, पालियाँ, दिस इज एक्स वाई और जेड, वाई जेड ले रहे हैं तो कहाँ पर होगी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के मध्य। और थर्ड मैं कंसिडर कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ नंबर पे कौन आ रहा है, डी जेड एक्स। और इनका अभिविन्यास होता है, ओरिएंटेशन होता है, कहाँ होता है, एक्स वाई जेड, जेड और एक्स एक्सिस के मध्य होता है। और ये परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होती है पालियाँ, तो यहाँ पे ये पाली जो है यहाँ पे क्या है, इसके लंबवत है। सभी दोनों लोब जो होती है आपस में एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है।
यस। तो इन दोनों की जो लॉब्स की पोजीशन होती है पालियों की कहाँ होती है, एक्स और वाई एक्सेस के मध्य में होती है, मिडिल में होती है। तो यहाँ पे हमने जो 5 डी कक्षक जो देखे, उन डी कक्षकों की एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होती है, समान होती है। लेकिन ये 5 डी कक्षक है वो क्या होता है, इनका अभिविन्यास होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग अभिविन्यास का मीनिंग क्या होता है, इनकी जो लॉब्स होती है, इनकी जो पालियाँ होती है, वो पालियाँ अलग अलग एक्सेस के अलोंग क्या होती है, उनका ओरिएंटेशन होता है, अभिविन्यास होता है, उसकी स्थिति होती है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो पालियाँ होती है, दोनों लॉब होती है कहाँ पे होती है, एक्सिस के ऊपर होती है। डी जेड स्क्वायर में जो लॉब्स होती है क्या होती है, 2 लॉब्स होती है। यस, एक लॉब्स होती है कहाँ होती है, जेड एक्सिस के ऊपर होती है। दूसरी लॉब्स होती है क्या होती है, आपस में इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसकी शेप जो होती है सर्कल के फॉर्म में ऐसी बन जाती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये जेड स्क्वायर जो होता है, इसकी पालियाँ कहाँ होती है, ऑन द एक्सिस होती है। और बाकी 3 जो डी कक्षक जो होते हैं, एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होता है, इनके अभिविन्यास की बात करें, इनके पालियों की व्यवस्था की बात करें, ये पालियाँ होती है कहाँ होती है, अक्षों के मध्य स्थित होती है। यस, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्लियर करना है। और सबसे मेन बात, हम संकुलों के निर्माण के दौरान जो करते हैं, क्या करते हैं, अष्टफलकीय संकुलों की अगर हम बात करें तो अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की अप्रोच होती है। लिगेंड जो पहुँचते हैं धातु आयन के पास में, हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ से पहुँचते हैं, एक्सेस के ऊपर से आते हैं। जो निर्देशांक होते हैं उस निर्देशांक की दिशा में ही आते हैं। यस, अब बेसिक चीज़ें हमें ध्यान क्या रखनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लॉब्स होते हैं कहाँ होते हैं, ऑन द एक्सेस होती है। और लिगेंड्स आते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, ये लिगेंड आ रहा है, एक्सेस से ही आ रहा है। यस, ये धातु आयन की जो केंद्रीय धातु आयन की जो लॉब्स होती है, इन लॉब्स के अंदर क्या होते हैं, लॉब्स मतलब यहाँ पे डी कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल से, इनके मध्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने प्लस प्लस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ये लिगेंड्स होता है। लिगेंड या तो उदासीन होता है, उदासीन का मीनिंग क्या है, लॉन पेयर तो रहेगा उसके पास में, या फिर उदासीन नहीं है तो क्या लिखेंगे उसको, माइनस वाला है, न्यूट्रल नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड के पास में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी कक्षक है, डी कक्षक के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब संकुल निर्माण के दौरान लिगेंड डी कक्षक के पास में आते हैं, धातु आयन के पास में आते हैं, उस केस में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यस, लेकिन यहाँ पे प्रतिकर्षण जो होता है, 5 समरस डी कक्षक होते हैं, उनके ऊपर लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होता है, उसका परिमाण जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। जो कक्षक या जिन कक्षकों की पालियाँ कहाँ होती है, ऑन द एक्सिस होती हैं, और लिगेंड भी कहाँ से आते हैं, एक्सिस के ऊपर से ही आते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण जो होता है, क्या होता है, अधिक लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 कक्षक कौन से, डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की जो पालियाँ होती है अक्षों के ऊपर होती है, और लिगेंड्स आते हैं वो भी अक्षों से आते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर लगने वाला लिगेंड क्षेत्र की वजह से लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होता है, क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो उच्च प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पे फील्ड जो क्रिएट होता है अलग होता है, और यहाँ पे जो होता है, या फिर इसकी जो स्प्लिटिंग होती है अलग ऊर्जा स्तर में होती है। और यहाँ इनका जो बाकी 3 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स का जो विभाजन होता है वो अलग उस ऊर्जा स्तर के रूप में होता है। यस, अब विभाजन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसके कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। यस, तो आज अपन इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो बेसिक जो है, हमने जो इसका इंट्रोडक्शन देखा है, किसका डी कक्षक का अभिविन्यास और उनकी स्थितियाँ क्या होती है, पालियों की स्थितियाँ क्या होती हैं, उसका आकार कैसा होता है, इसके बारे में हमने देखा है। यस, कल अपन इसको कंटिन्यू आगे इसी टॉपिक को कंसिडर करेंगे, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।